जय हिंद। लाइव चलेगी थी तो पार्ट 2 से शुरू करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया हमने। कहाँ से? जयपुर का क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था। ये जितना भी करंट अफेयर है ना, जीकेपी एसआई एग्जाम के लिए सारा इम्पोर्टेंट है। एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, जितने भी एग्जाम है ना एसएससी के, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, फिर से रिवाइज बता रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में एड्रेस किया, ठीक है, याद रखिएगा। और ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ पे? जयपुर में। दो क्वेश्चन इसके बनते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट एड्रेस किसने किया? अभी डिस्कशन वाला हम बाद में करेंगे, अभी हम हाईलाइट्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी है, और ये कहाँ पे समिट? जयपुर में हुई। अब देखिए, भारत के राजस्थान में भी इंडिया की लार्जेस्ट चीजें पाई जाती हैं। ओनली कुछ चीजें हैं, जैसे कि कुंभलगढ़ लार्जेस्ट वॉल, सेकेंड ग्रेट वॉल ऑफ इन वर्ल्ड है, एंड लार्जेस्ट वॉल ऑफ इंडिया है, ठीक है। और ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान, हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और डोलावीरा, कालीबंगा, कौन से हड़प्पन साइट यहाँ पाई जाती है, ये भी याद रखना है। मार्बल इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे? राजस्थान में पाया। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिटी का नाम बताओ, ठीक है। देखिए, हवा महल में कितनी, आप मुझे आंसर दीजिए। हवा महल, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 100 प्लस है। 100 तो है, चलो मैं लिख देती हूँ। 102 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। आंसर आप ठीक है। सबसे बड़ा सनडाई ऑब्जर्वेटरी, जिसको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। दिल्ली में भी जंतर मंतर है, लखनऊ में भी है, बट सबसे बड़ा जंतर मंतर जो है वो राजस्थान में है। सवाई जयसिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? जयसिंह। और जयपुर सिटी भी किसने बनाई है? सवाई जयसिंह ने बनाई है। अर्जुन लिख लिया कर, ठीक है। और ये जो जंतर मंतर है, इस जयसिंह ने बनाया है। ये टाइम बताता था। पहले तो वॉचेस नहीं होती थी, जहां जहां धूप पड़ती थी वहां उसके अकॉर्डिंग ये लोग टाइम की ऑब्जर्वेशन करते थे, इसीलिए इसको बोलते हैं सन डाई ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वॉल ऑफ द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इन इंडिया, ठीक है, डेट इज ए कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट किसने बनाया था? राणा सांगा ने। किसने? राणा सांगा। और महाराणा प्रताप वाज बोर्न इन कुंभलगढ़ फोर्ट। महाराणा प्रताप was born in battle between Maharana Pratap and Akbar is called battle between, जो बैटल महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई, that is a हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और चेतक जो थे वो महाराणा प्रताप के घोड़े, ये भी याद रखिएगा। जय सिंह की गीत गोविंदा जो बुक थी वो किसने ट्रांसलेट की थी? कौन से महाराज थे जो जयपुर के, जिन्होंने गीत गोविंदा को आगे उसका प्ले किया, एक्ट किया, ठीक है। किस राजा ने विक्टोरिया स्तंभ बनाया था राजस्थान में? ये भी बताओगे आप, ठीक है। 3 क्वेश्चन में दिए हैं, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, सीडीएस एनडीए में भी। अब भारत का यहाँ भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ठीक है, दैट इज रावतबट्टा। यहाँ पे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पार्क है, दैट इज रणथम। ये पहले बड़ी बार क्वेश्चन आता था, रणथंबोर, ठीक है। पीक जो है राजस्थान की
वो है अरावली। अरावली के पहाड़ है और उसकी ऊंची पीक को गुरुशेखर कहा जाता है। और ओनली माउंटेन हिल स्टेशन जो है, हिल स्टेशन कौन सा यहाँ पे, एक ही, दैट इज ए, कौन सा हिल स्टेशन, चलो इस हाँ, माउंट आबू। इस हिल स्टेशन के पास दुनिया का सबसे बड़ा जैन टेम्पल है, ठीक है। उस टेम्पल को तिलवाड़ा टेम्पल कहा। रैड टेम्पल भी राजस्थान में, रैड टेम्पल भी कहाँ पे है, राजस्थान में। राजस्थान के जो अजीत छत्री थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद नाम दिया था, स्वामी विवेकानंद नाम दिया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान में यूनेस्को कालीबंगा क्या है, कालीबंगा हड़प्पन लार्जेस्ट हड़प्पन साइट ऑफ हड़प्पन साइट इन राजस्थान इज कालीबंगा। कालीबंगा ऑन विच रिवर, गागर रिवर, ये भी याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो राजस्थान से आते हैं। जब भी कोई भी एग्जाम होता है, जैसे कि एनडीए सीडीएस का, आपने कोई भी रिवाइज कीजिएगा, उन एग्जाम्स में राजस्थान के क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। राजस्थान में बहुत सारे फोर्ट्स हैं, ठीक है, जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अकबर ने राजस्थान के कौन से राजा की बेटी से शादी की, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जोधाबाई तो है, वो तो सबको पता है, जोधाबाई मूवी देख के, ठीक है। मानसिंह की बहन थी वो, मानसिंह की बहन थी, बिल्कुल, मानसिंह की बहन तो थी, ठीक है। चलो आगे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च की है, बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना ये जो लॉन्च की है, इसका एम क्या है, टू एम्पावर, किसके लिए, वुमेन, टू एम्पावर वुमेन बाय इंक्रीजिंग एश्योरेंस अवेयरनेस। इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहली बार वुमेन को भी ये पावर दी गया है कि आप भी LIC एजेंट, ठीक है। डेट्स विद थीम इस साल की, इस दिसंबर की, ठीक है। देखिए, वर्ल्ड एड्स डे, यूनियन मिनिस्टर कौन है, हेल्थ फैमिली JP नड्डा, ठीक है। JP नड्डा ने MP में इनॉग्रेशन किया वर्ल्ड एड्स डे का। ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। और इसको डॉक्टर मोहन यादव, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश ने भी अटेंड किया। और इसका थीम याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थीम, जो भी CGS के एग्जाम में एक थीम 100% आएगा, ठीक है। टेक द राइट पाथ। अभी आपने JKSSB का कांस्टेबल का पेपर देखा, उसमें भी था, अभी RMS में भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनमें थीम था, और INC में भी ये क्वेश्चन आया इस बार थीम का। 2017, 18, 19, 20 में पहले थीम आते थे, 21, 22, 23, 24, आप देख रहे हो, 21, 22, 23 का कोई भी पेपर, उसमें थीम कम हो गए थे, बट इस साल फिर से पूछे जा रहे। याद रखिएगा, टेक द राइट पाथ, ये है थीम। CDS में 2019 में थीम पूछा था सॉइल डे का। सॉइल डे भी दिसंबर में होता है, ठीक है। दिसंबर के थीम सारे करने हैं। नेक्स्ट देखो, गीता जयंती, ये जो है हरियाणा में सेलिब्रेट की गई एज अ सॉन्ग ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, सॉन्ग ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। हिंदू फेस्टिवल है, ये श्रीमद् भगवद गीता से सेलिब्रेट किया गया है। यूनिसेफ डे जो है 11 ऑफ दिसंबर मनाया जाता है। इस 78 एनिवर्सरी थी किसकी, यूनिसेफ की। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे जो है 10 ऑफ दिसंबर मनाया जाता है। इसका थीम है आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नो, ये इसका थीम है। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल माउंटेन डे भी हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका थीम है माउंटेन सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, अडॉप्टेशन एंड यूथ, ठीक है। और ये 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था।
इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे दिसंबर 9 को मनाया जाता है। यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारो इंटीग्रिटी, ये इसका थीम है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, जितने भी मैंने थीम लिखे हैं इस मंथ की सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करूंगी आपको याद हो जाएगी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हम दिसंबर 7 को सेलिब्रेट करते हैं और इसका थीम है सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर, इसका भी आ सकता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अब इंडिया जो है योगा डे सेलिब्रेट करता है 21 जून। 21 जून जो है लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ऑन अर्थ होता है एंड 21 दिसंबर जो है शॉर्टेस्ट डे ऑन अर्थ होता है। और इस दिन विंटर सॉल्स्टिक्स होते हैं 21 दिसंबर को और जून में समर इक्विनॉक्स रहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। UNGA सॉल्स्टिक्स होता है 21, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये स्पोर्ट्स किया है भारत, ये भारत ने इनिशिएटिव लिया है कि 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये नहीं आएगा, अब यहाँ पे आने वाला है कि कौन कौन सी कंट्री ने इसको क्या किया है, सपोर्ट किया एज अ मेडिटेशन डे। दीज कंट्रीज एज शोन इन योर बोर्ड, ये देख लो और ये क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरनेशनल चीता डे जो है दिसंबर 4 को हम मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा मेक्सिको, एंडोरा, श्रीलंका, नेपाल एंड लिशन, इसको बोलते हैं लिechtenstein, ठीक है। जो भी कोई इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, इन कंट्रीज ने इसने सपोर्ट किया है। हाँ, अपॉइंटमेंट देखिए, ठीक है, ये एम्बेसडर्स के अपॉइंटमेंट है, इनमें देखिए MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया यूरोग्रिप टायर का। कभी कभी ये भी आ जाते हैं, आप बड़ी देर से नहीं आए, हो सकता है आ ही जाए। क्या होता है कि 3, 4, 5 साल के बाद क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। डॉक्टर जे तीरथ राघवेंद्रा जोशी को ब्रह्मोस एयरस्पेस का चीफ बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी को फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ये जो है दिनेश भाटिया, इनको ब्राजील का नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताली राज जो फॉर्मर इंडियन फीमेल कैप्टन थी, इसको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कहाँ का? आंध्र प्रदेश, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन का मेंटर बनाया गया है, ठीक है। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन का मेंटर मिताली राज को बनाया गया है। के संजय मारुति जो है ये अपॉइंट किए गया, आनंद तो लिख ले, सब बच्चों ने लिख लिया, ये न्यू कंट्रोलर ऑडिट जनरल अपॉइंट हुए हैं। दुबई स्पोर्ट्स ने भारत के 2 प्लेयर्स को, आइकन्स को एम्बेसडर अपॉइंट किया, सानिया मिर्जा एंड हरभजन सिंह को, ये भी यहाँ स्पोर्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अब वन लाइनें देखिए कौन कौन से हैं। खुशी मैनी पहली भारतीय बन चुकी है जिसने फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये F2 पोल पोजीशन 2020 इंडिया फर्स्ट F2 पोल पोजीशन में आई है। राहुल नार्वेकर ये महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर अपॉइंट हुए हैं, झारखंड के भी हो चुके हैं, महाराष्ट्र के भी हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि इस साल बहुत सारे स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने और उनके स्पीकर भी अपॉइंट किए गए हैं। संजय मल्होत्रा जो है ये भारत के न्यू RBI गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, संजय मल्होत्रा, ठीक है। संजय मल्होत्रा ये ना, मल्होत्रा नहीं है हाँ भाई, वो अलग संजय खन्ना तो उस पे आ गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जो है ये इन्होंने इनॉग्रेशन किया है 29th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला। 29th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल केरला कहाँ पे हो रहा है? ये केरला में ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एक कंपेनिंग चलाई है, ठीक है, 4th गुड गवर्नेंस वीक के लिए, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे जो होता है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे हम स्टार्ट करते हैं। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे भारत मनाता है
क्योंकि उस दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का क्या होता है, जन्म दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी बोली थी। क्या बोली थी? हिंदी में अपना लेक्चर दिया था। ए नेशन वाइड कैंपेनिंग, प्रशासन गांव की ओर, क्या है? प्रशासन गांव की ओर। इसको 19 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा ड्यूरिंग द 4th गुड गवर्नेंस वीक। ये भी याद रखिए। 68 यूनाइटेड नेशन एंटी नार्कोटिक कमीशन सेशन जो है ये भारत में होगा। किसने कहा? वहां जो अपॉइंटेड एम्बेसडर है शंभू के कुमारा लीड भी करेंगे और उन्होंने बताया कि 68 CND को इंडिया लीड करेगा। इंडिया का रैंक 103 है ग्लोबल एयरलाइंस में, वाइल एयर इंडिया का 61 पोजीशन पे आया है। इंडिया का रैंक कितना है? 103 एंड एयरलाइन इंडिगो का, ठीक है, और इंडियन एयर का 61 पोजीशन पे है। ब्रेन रोड जो है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया। 63rd एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ये बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया है। रत्तापानी फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 8 टाइगर रिजर्व बनाया गया है MP का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे टाइगर रिजर्व याद करने हैं। गुजरात में वहां पे गढ़चोला जिसको GI टैग दिया गया है, ठीक है, गढ़चोला को GI टैग मिला है गुजरात के, और 27 और भी जो गुड्स है उनके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। साइबेरियन डोमसील्स क्रेन सुपाक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतने किलोमीटर चढ़ के राजस्थान में आई है। राजस्थान, ये आपको क्वेश्चन एनवायरनमेंट का JKPSI में एनवायरनमेंट से क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये करना है। इंडिया री इलेक्ट हुआ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कमीशन में, फिर से इसमें यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कमीशन में 26 तक इंडिया को री इलेक्ट किया गया। अर्मेनिया 114 कंट्री बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एज अ मेंबर। दिल्ली की है ये सराय काले खान चौक, सराय काले खान चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। दिल्ली का कौन सा चौक जिसका नाम चीज सराय काले खान चौक का नाम क्या रख दिया गया है? भगवान बिरसा मुंडा। सुमी कम्युनिटी जो है नागालैंड की, उन्होंने फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है और ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, अहुना फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दीमापुर में किया गया है, दीमापुर में किया गया है, ठीक है। ये कौन सी वहां के विलेज का नाम भी याद रखेगा, ये क्वेश्चन आने के चांसेस NDA CDF सब में है, ठीक है। अर्जुन राम मेघवाल जो है ये यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने एक बुक को रिलीज किया, माँ मदर, ऑथर बाय डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोदोवत, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस बार हमने बुक्स एंड बड़ी देर से हमने करंट अफेयर में बुक्स एंड ऑथर्स ने किए, अब करेंगे क्योंकि अब इस बार आएंगे। पहले आते थे तो हम टॉपिक जरूर ऐड करते थे, जो नहीं आते हम उनको ऐड ही नहीं करते, ठीक है। अब इस साल आने के चांसेस है क्योंकि 2 साल से बुक्स एंड ऑथर्स नहीं है, तो इस साल आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार हर एक पेपर में बुक्स एंड ऑथर्स देखने को मिले। नरेंद्र मोदी ने पहला बोडोलैंड महोत्सव न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया और ये 2 दिन चलेगा। इसमें लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर की बात की जाएगी। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में कोमा एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश ने। क्यों किया? एम क्या है? टू इनिशिएटिव टू प्रमोट सोलर एनर्जी, ठीक है। भारत में सोलर एनर्जी की 2 स्टेट्स है, राजस्थान एंड गुजरात। विंड एनर्जी की भी 2 स्टेट्स है, राजस्थान एंड गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोलर जो प्लांट है वो राजस्थान में है, कौन सा है? रावावटा सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी का प्लांट कौन सा, आप मुझे इसका नाम दोगे। कल आपका जितना भी फर्स्ट से लेके कल की डेट क्या है? 14 दिसंबर तक सारा करंट अफेयर रिवीजन रहेगा, ठीक है। आज भी था, कल भी रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।